हेलो स्टूडेंट। हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टीटी के जो अब एग्जाम आपका दिसंबर से प्रारंभ होगा और जनवरी तक चलेगा। सीबीटी बेस्ड पेपर होगा। तो देखते हैं दिक्कत होती है। एकेडमी आज लेकर आ रहा है उन सभी बच्चों के लिए 12 बंकी में इंटरेस्टिंग वेल क्वालिफाइड सिस्टमेटिक क्लास लेकर के। अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों को बेहतर तरीके से जानना तो आप तुरंत फॉर्म भरिए। सीबीटी बेस्ड पेपर होगा और तैयारी में जुट जाइए। समय है नहीं ज्यादा, लेकिन इसमें समय ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। वैसे इन्होंने सीबीएसई ने पहले नोटिफाई किया था कि जुलाई में, बता दिया था कि दिसंबर में पेपर कराएंगे, लेकिन हम कहीं कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते। जब फॉर्म नहीं भरा जाता, एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, तब तक हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो अब देर ना करते हुए जीनियस एकेडमी में जो आपको टीचर्स मिल रहे हैं, बेहतर टीचर आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, तो आप आकर के अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शार्प कर सकते हैं। कई सारे लोग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन कुछ नया एक्सपीरियंस टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारी आपको नई नई चीजें पता चलती हैं। जो टीचर लॉन्ग लाइफ लर्नर होना चाहिए, हम आपको बताएंगे कि सीटेट का बेसिक पैटर्न क्या है और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। सेंट्रल टीटी की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि सीटेट में हमें क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या पेपर होते हैं, ये सारी की सारी बात हमको ध्यान रखनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब हम देखेंगे कि सीटेट हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सीटेट आप जानते हो 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जिसको हम प्राइमरी यानी 1 to 5 स्टैंडर्ड पर लेते हैं, और एक जूनियर स्तर पर सेकंड पेपर होता है। ये प्राइमरी 1 to 5 स्टैंडर्ड पर टीचर बनाता है, एलिजिबिलिटी देता है। ये 6 से 8 6 to 8 स्टैंडर्ड पर आपको टीचर बनाता है। तो सीटेट सीबीएसई कंडक्ट कराता था, लेकिन अब सीबीएसई की रिकमेंडेशन पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर कराएगी और ये सीबीटी बेस्ड पेपर होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इसमें आपको क्या आने वाला है, पहले सेगमेंट में आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको लोग ब्रीफली या शॉर्ट में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। 30 सवाल आते हैं बिना किसी बदलाव के। जूनियर स्तर पर भी सीडीपी सेम आती है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता। 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो कठिनता स्तर में वेरिएशन होता था, लेकिन अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, सेम या कुछ ऊपर नीचे कठिनता स्तर रहता है। दूसरा प्राइमरी में सेगमेंट आता है मैथमेटिक्स यानी गणित। बेसिक मैथमेटिक्स आती है, लॉजिकल मैथमेटिक्स आती है। 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 15 क्वेश्चन मैथमेटिकल पेडागोजी के होते हैं। और ये पेडागोजी क्या होती है, इसको कहां से पढ़ेंगे, हम इस पर भी अभी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन पहले हम इसको जान ले। मैथ के बहुत बेसिक सवाल आते हैं। कई बार मैं बताऊं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका कि 11,1111 को कैसे लिखें नंबर्स में, और बच्चे तुरंत खींच देते 111। ऐड करना है, जोड़ना है, प्लेस वैल्यू का मामला है। अब वहां कंफ्यूजन हो जाता है, गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ये सब सीखना है तो आपको थोड़ा एक्सपर्ट टीचर से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बेसिक्स में कुछ दिक्कत है। इसके बाद तीसरा सेगमेंट ईवीएस का आता है। अब ईवीएस के नाम पर बच्चों तुम क्या पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हो, जबकि है क्या, इन्वायरमेंटल स्टडी। सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में पेड़ पौधे हैं, सजीव निर्जीव चीजें हैं, तालाब हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से हमें ईवीएस पढ़नी है। अब यहां ईवीएस में क्वेश्चन आएगा कि क्लास में बच्चों की पसंद और नापसंद के विषय में पूछा गया, तो बच्चे ने कहा मुझे और मेरी मां को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरा मन होता है मैं पास के स्कूल में जाता हूं, लिंगहू फेन नामक डिश खा लेता हूं। एज ए टीचर आप बताएं कि बच्चा किस कंट्री से बिलोंग करता है। ढोकला कहां है, तली हुई मछली काहे में, नारियल के तेल में, या काला हांडी कहां पर है, या फिर कालबेलिया नाच कौन करते हैं, या बेलक्रो क्या होता है, या रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था
किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था? धनिया को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट कर सूखा क्यों लिया जाता है? अचार में नमक और तेल हम ज्यादा मात्रा में क्यों? और ये भी क्वेश्चन बहुत लॉजिक के रूप में आते हैं, तो इतना आसानी से समझ नहीं आते हैं। इसके बाद लैंग्वेज आती, हिंदी लैंग्वेज आती। अब हिंदी यहाँ पर जो आती है, आपको ग्रामर ज्यादा नहीं पढ़नी है। सारे बच्चे व्याकरण में लगे, संधि विच्छेद इनमें नहीं। आप 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन गद्य से और 5 क्वेश्चन पद्य से, प्रोज एंड पोएट्री, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एक होती है, वैसे 20 होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई फॉर्म भर रहा तो इंग्लिश लेता है या संस्कृत आप लेते हो, तो कोई एक ले लो, सेम है। 30 क्वेश्चन आएगा, संस्कृत लोगे श्लोक और पैराग्राफ होगा, अंग्रेजी लोगे प्रोज एंड पोएट्री होगी, 20 क्वेश्चन पेडागोजी होगी। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाई करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर में। ओबीसी, एससी, एसटी जो बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरी के, इनको 82 क्वेश्चन सही करने होते हैं, या 54.66% नियर अबाउट क्वेश्चन परसेंटेज लाना होता है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इनको 90 क्वेश्चन या 60% मार्क्स गेन करने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये जो सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, तो पूरे भारत में सब जगह पर, उत्तर प्रदेश के बाहर सब जगह लाइफ टाइम वैलिड होता है प्राइमरी के लिए। जूनियर की बात कर ले तो ये सीडीपी मैंने पहले बताया, सेम आती है 30 क्वेश्चन। फिर जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे आए हैं, बीएससी मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, उनके लिए मैथ के 30 क्वेश्चन, और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस के 30 सवाल आते हैं। जबरदस्त यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बड़ी कहानी बताई होती है कि एक स्टेशन के ऊपर एक कुली घूम रहा है, जिसको सामान ढोने की आदत है। अब वो फिर भी जब भारी सामान लादना होता है, तो एक कपड़े की चकती बना के सर पे रख लेता है, या फिर वो एक डंडे को वस्तु से लगाकर कंधे से दबाता है नीचे की तरफ। तो बताइए ये गतिविधि कैसी है? या साइंस में या केमिस्ट्री की बात करें तो वहां क्वेश्चन रोमेंटी एनिमल आ जाते हैं, कई सारे बहुत बेसिक सवाल आते हैं। तो इसको हम बताएंगे कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। इसके बाद जो आर्ट साइड बैकग्राउंड, बीए करके आए हैं, बीकॉम करके बच्चे, उनको मैथ और साइंस नहीं, अथवा करके एसएसटी आता है। एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन एसएसटी के होते हैं, 20 क्वेश्चन क्या होता है, पेडागोजी एसएसटी का होता है। तो ध्यान यहां ये देना है कि पेडागोजी चलो आपका क्लियर है, लेकिन 40 क्वेश्चन जो है ये अच्छे से तैयार करना पड़ता है। कभी कभार तो इजी पेपर बन गया तो बात बन जाती है, पेपर टफ बन जाता है, पूछ लिया जाता है सीके चानू कौन है। अब आपने कभी पढ़े नहीं सीके चानू कौन है, तो ये कंफ्यूजन जो बनते हैं, बहुत लॉजिक वाले सवाल आते हैं। पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में, नागरिक शास्त्र और राजनैतिक विज्ञान में अंतर क्या है, ये डिफरेंस आ जाता। बताइए, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते। तो जिसको बहुत बेहतर टीचिंग पेडागोजी यानी टीचिंग एथिक्स का नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा कंफ्यूज होगा और वही सवाल आते हैं। लैंग्वेज सेम आती, हिंदी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश या संस्कृत यहां पर भी 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सेम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब ये तो हुआ स्ट्रक्चर सीटेट का, दोनों पेपर का। दोनों पेपर भरने के लिए एलिजिबल हो, 1200 रुपए शायद फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, वो अपना देखोगे उसमें पता चलेगा आपको, एक पेपर 2 पेपर। अब हम बताएं कि सीटेट, सबसे बड़ा मुद्दा है कि सीटेट पास कैसे करें। ज्यादातर बच्चे, जबकि जुलाई में नोटिफिकेशन था, कोई चूचा नहीं कर रहा था, अब सब आते हैं कि सर हमें कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए कि हम बस तुरंत सीटेट पास हो जाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज है। हाँ, ये अच्छी बात है कि एक्सपर्ट टीचर अगर आपको बताएगा तो बहुत आसान है। कारण क्या है कि कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि वहां इसरो से बुलाने पड़ेंगे टीचर और तब पढ़ाएंगे, तब तुम कहीं अंतरिक्ष में बीट कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कुछ बेसिक बातें बतानी है, वो आपको लग रहा होगा क्या पढ़ना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीटेट पास करने के लिए क्या करें और कैसे करें, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम बताएं। तो इसको हटा देते हैं, मिटा लेते हैं, और फिर दूसरा आपको सीटेट पास करने का तरीका बता देते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैसे हम सीटेट पास करें, तो हम लिख दे रहे हैं सीटेट पास कैसे करें। सीटेट पास बहुत आसान है। सीटेट पास बराबर एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005
प्लस एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, वो भी कौन सी हम आपको बताते हैं, एनसीईआरटी प्लस प्लस एक चीज और जोड़ लेते हैं, पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस तीन चीजें तुमको करना है, एक एनसीईआरटी करना है, एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें 180 पेज हैं लेकिन सारे नहीं पढ़ना है। एनसीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं, अगर आप बाराबंकी में रह रहे हो, आसपास रह रहे हो, इवन पूरे भारत की बात करूं तो बहुत लोग ही इसको नरेट कर पाते हैं, बता पाते हैं। मेरे पर स्पेशलाइजेशन है, रिसर्च है, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से कि एनसीएफ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। इसको बताऊं, इसके चैप्टर नंबर 4 को सबसे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना है। मैं देखो बिल्कुल पब्लिक फोरम पर, जीनियस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ओपनली सब कुछ बता दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी आसान होगी, तुरंत हम गूगल से डाउनलोड करेंगे और पढ़ लेंगे। ये मार्केट में नहीं मिलती, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, ई पाठशाला एनसीईआरटी का वेबसाइट है, वहां से भी ले सकते हो। तो क्या ये इतना आसान है? जानते थे? ये किताब लोग साल साल भर रखे रहते, एक लाइन पढ़ने में पसीना छूटता, समझ ही नहीं आता, बड़ा अजीब टाइप की स्पेलिंग इसकी होती है। तो हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4 88 नंबर पेज से स्टार्ट होगा, सबसे पहले इसे पढ़ना होता है। फिर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, में सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी प्लस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, पेपर जब होगा तो ज्ञान और सीखना, इसको हम पढ़ाएंगे। पूरा डेवलपमेंट चाइल्ड का, इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें यहां हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी जो एसएसटी बच्चे हैं, एज इट इज सवाल मिलेंगे। एसएसटी के बच्चों को कक्षा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी केवल पढ़नी है। साइंस वाले बच्चों को 7 और 8 की केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। जो लोग प्राइमरी में ईपीएस के 15 क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए 5, 4 और 5, कक्षा 4 और 5 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये बहुत बड़ा लेंदी मामला है, इसको तुम 1 महीने में समेट पाओगे, हमें तो नहीं लगता। इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है अगर श्योर सफलता चाहते हो। देखिए, फेल पास पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ अवश्य सीखोगे। तो इसलिए अगर बेहतर सीखना चाहते हो और निश्चित सफलता चाहते हो तो आप एक बार ऑफलाइन बैचेज में आकर इंटरेक्ट करिए और बिना देरी के अपनी बात या अपनी तैयारी को शुरू करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको शार्प कैसे किया जाए, परफेक्शन कैसे लाया जाए, मैक्सिमम अंक कैसे गेन किए जाएं, तो इसके लिए आप जरूर आइए। क्योंकि टीचर्स मैनुअल के देखिए, देखिए कोई भी व्यक्ति सोसाइटी का कुछ और गड़बड़ काम कर ले, अपना गड़बड़ ट्रेनिंग ले ले और गड़बड़ काम करने लग जाए, लेकिन अगर टीचर थोड़ा गलत ट्रेनिंग से और गलत टीचिंग करने लग गया तो बहुत नुकसान करता है सोसाइटी का। तो इसलिए आप टीचर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब कहते हैं, शिक्षक बनना, नौकरी पाना या जीवन में सक्सेस होना जो है वो किस्मत की बात है, लेकिन टीचर या शिक्षक बनना सौभाग्य की बात है। तो इसलिए ये आपको सौभाग्य मिला है कि क्रिएटर ने तुमको फिट किया है कि तुम इस डिप्लोमा करके टीचिंग प्रोसेस में आगे जा रहे हो। तो एक बार परफेक्ट टीचर बनो। ज्ञान और पैसा हवा की तरह है, लेकिन अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपके पास रुकेंगी। सक्षम बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। आपने सुना भी, हदबंदा गुरु और है, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो मिले ठिकाना ठौर। कारण क्या है कि अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देनी चाहिए अपने जीवन में टीचर ढूंढने के लिए। अब ये नहीं कि गुरु घूमे गलियन गलियन ज्ञान हमसे लो, ऐसी स्थिति में मत जाइए। आप जागरूक बनिए, क्योंकि टीचर हैं, मिस गाइड आप स्वयं होते हो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं करता, क्योंकि आप अवेयर नहीं होते हो। तो थोड़ा आप अवेयर हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। बहुत बहुत धन्यवाद।